नमस्कार, भोर के योग में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वात दोष के बारे में, यानी कि वायु के बारे में। वायु क्या होती है, जब हमारे शरीर में बढ़ती है तो किस तरह से ये परेशानी। वात दोष के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कारण है कि हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है, वात दोष बढ़ने से हमें क्या परेशानियां होती है। वात दोष हमारे शरीर में, जब हम आहार का सेवन करते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में वायु बढ़ता है, तो उनको ना खाएं। जैसे खट्टी छाछ, दही, इन सब का सेवन ना करें। इनको खाने से जो है हमारे शरीर में वायु बढ़ता है। खाने में हमें क्या खाना चाहिए, वो जैसे कि रागी, चौलाई, बाजरा जो है वो रोटी बनाकर सेवन करें। मेथी होगी, बथुआ हो, चौलाई होगी, इन सब का साग बना के जो है आप सेवन कर सकते हैं सब्जियों में। भी आपका वात दोष जो है वो कंट्रोल रहेगा। वात दोष के कारण क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे कि सिर दर्द होना, गठिया होना, हाथ पैरों में दर्दे रहना, जोड़ों में दर्दे रहना, शरीर में अकड़न रहना, अपच की शिकायत रहना, पेट से संबंधित अन्य रोग होना, ये सारे वात दोष उत्पन्न होने के कारण होते हैं। कुछ एक लोगों के हाथों पैरों में सोजिश रहती है। ये वात दोष जब हमारे शरीर में बिगड़ता है तो उसके कारण होता है। तो इनको सही करने के लिए मैं आज आपको जो है उपाय बता देती हूँ। आप घर में भी इसको सही कर सकते हैं। उपाय में आपने क्या करना है, उपाय में आप जो है घरेलू उपाय में आप लहसुन की कली को घी में भून लीजिए, उसका सेवन करें। ये ऐसे गर्म नहीं पड़ती है, कच्चा खाने से कई बार कुछ एक लोगों को इससे गर्मी हो जाती है। और दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है खाने में तड़के में सरसों के तेल या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं और गाय के घी का एक एक चम्मच का डेली सेवन करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में रूखापन आता है। जब हमारे शरीर में रूखापन आने लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो है वो वात दोष बढ़ रहा है। तो वात दोष को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें हमारे पास घर में ही होती है। अगर हम ध्यान देते हैं तो हम घर में भी इसको सही कर सकते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ का जो पाउडर होता है उसको भी हम पानी में भिगोकर भी पी सकते हैं। गुनगुना कर लीजिए पानी को, रात को डाल दीजिए हल्दी, मेथी, सौंठ के पाउडर को और सुबह उसको छानकर पी लीजिए गुनगुना करके। या आप ऐसे भी हल्दी, मेथी, सौंठ के पाउडर को ले सकते हैं। इससे वात दोष जो है वो कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो है आप वात दोष को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि एलोवेरा हो गया और गिलोय हो गया और आपका जो है वो सहजना हो गया, इन सब का मिला के आप जूस पी सकते हैं। इससे भी वात दोष कंट्रोल होते हैं। और अपने नाक में आप जो है डेली सरसों का तेल हो गया या गाय के घी हो गया, इसकी दो बूंद जो अपने नाक में डालें। बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, सभी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी नाभि में भी इसका दो बूंद डालें। इससे जो है वात दोष कंट्रोल में होते हैं। और इन सब चीजों को अगर आप करते हैं तो वात दोष कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करने से आप वात दोष को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ एक लोगों को सिर दर्द होता है वात बढ़ने पे, तो आप अगर गाय के घी का और सरसों के तेल की दो बूंद अपने नाक में डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिर दर्द में भी राहत मिलेगी। बादाम रोगन का भी कर सकते हैं आप प्रयोग। बादाम रोगन की अगर दो बूंद आप अपने नाक में डालते हैं तो इससे भी सिर दर्द में राहत मिलती है। बड़ी सिर दर्द जैसे माइग्रेन की दर्द भी हो जाती है कुछ एक लोगों को, तो उसके लिए भी बादाम रोगन की दो बूंद अगर नाक में डालते हैं तो उसमें राहत मिलती है। आइए चलते हैं योगाभ्यास की तरफ। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि योगाभ्यास जो है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर कोई भी आप देखेंगे, अगर आप किसी भी चीज को रिलेटेड आप काम करते हैं तो उसका वैसा ही फल मिलता है। तो उसी तरह से अगर हम अपने शरीर को सही करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो उससे हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे, हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, खून का जो संचार है वो भी सही रहेगा। तो उससे अपने आप ही आपके हाथों जोड़ों में जो है वो दिक्कतें नहीं होगी, ना आपके जोड़ों में प्रॉब्लम होएगी, ना आपको दर्द महसूस होएगी, ना अकड़न होएगी। नॉर्मल से योगाभ्यास है। करना क्या है आपको, ये इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अपने बाजुओं को घुमाएं। इससे जो है आपके कंधों में जो अकड़न आई होगी, आपके बाजुओं में, हाथों में जो है वो दर्द निकलती है, जोड़ों में जो अकड़न रहती है वो सही हो जाएगी। इसी तरह से आप बैठ के पैरों को लंबा करके अपने पैरों की एक्सरसाइज करें, ये बहुत ही लाभकारी है।
और दूसरा जो है आपको पेट को सही करने के लिए, तनाव को सही करने के लिए, जो भी बात रोग से होने वाली समस्या दिखा रही हूँ, ये मंडूकासन है। अपने पैरों के बल बैठ जाइए, अपने पैरों के बल बैठ जाइए, अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगा दीजिए, लंबा श्वास भरिए और छोड़िए और नीचे झुक जाइए। इस तरह से आप नीचे झुक के अपने माथे को जमीन पर लगाइए और आप साथ के साथ कपालभाति भी कर सकते हैं। इससे जो है वो बात रोग जो है वो कंट्रोल होते हैं। ऊपर आ जाइए, सांस को छोड़िए। इस मंडूकासन को आप जो है 5 से 6 बार कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। इससे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है, हमारा मेरुदंड जो है वो बहुत मजबूत होता है। अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती है जो हमारे जो नाभि के निचले हिस्से में होती है, तो वो उस मंडूकासन करने से वो सही हो जाती है। हमारी पाचन शक्ति भी सही हो जाती है। गैस एसिडिटी की समस्या होती है वो भी सही होती है। पेट दर्द होती है कुछ एक लोगों को, तो वो भी सही हो जाती है। इसके बाद जो है आप मंडूकासन का दूसरा भाग कर सकते हैं। इससे जो है बहुत ही सही से बात रोग कंट्रोल होते हैं, क्योंकि बात जो होता है वो हमारे नाभि के नीचे वाले हिस्से से ही उत्पन्न होता है। दाएं हाथ को नीचे रख के बाएं हाथ की हथेली को ऊपर रख के मंडूकासन की तरह ही नीचे झुक जाइए, लंबा सांस भरते हुए और छोड़ते हुए। इस तरह से आप ऊपर आ जाइए। इसके बाद आप शशकासन कर सकते हैं। हाथों को ऊपर खींचते हुए पीछे ले जाइए, कमर को, गर्दन को, और आगे झुक जाइए, श्वास को छोड़ते हुए। और ऊपर उठ जाइए। ये शशकासन है। आसन से जो है बात रोग कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि कुछ एक लोगों के बात बढ़ने से जो है वो पीठ में दर्द निकल जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है, तो इससे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है और बात रोग को कंट्रोल करने के लिए उष्ट्रासन भी बहुत ही लाभकारी है। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख लीजिए और हाथ को आगे ले जाके पीछे ले जाना है और अपनी एडी को पकड़ लीजिए। इस पोजीशन में आप थोड़ी देर के लिए रुके रहिए और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाइए वापिस और अपने पैरों पे बैठ जाइए। तो ये उष्ट्रासन जो है ये भी बात रोगों को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभकारी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो बात दोष के लिए। अगर आप इतना करते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बात दोष से जरूर छुटकारा पा लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।